गोम के जयपाल सिंह मुंडा को हुल जोहार। ये जानना चाह रहे किसके परमिशन से किया? जयपाल सिंह मुंडा तो झारखंड में कहीं पे नामकरण करने के लिए किससे परमिशन? किसी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता। एक मिनट बताइए ना, आप कौन से? यह झारखंड की पवित्र भूमि बिष्टपुर है, जहां आज एक नई लड़ाई शुरू हुई है। आदिवासी समाज अपने महान नेता जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा स्थापित करना चाहता है, लेकिन क्यों इस सांस्कृतिक पहल के सामने अड़चनें खड़ी की जा रही हैं? क्यों भारत के इतिहास में उनके योगदान का अनादर हो रहा है? जयपाल सिंह मुंडा एक ऐसा नाम जो सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के आदिवासी समाज के लिए गर्व का प्रतीक है। वह भारत की संविधान सभा के सदस्य और झारखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता थे। उनके नेतृत्व में आदिवासी समाज ने पहली बार संवैधानिक अधिकारों का सपना देखा था। एक ओर वह हॉकी के महान खिलाड़ी थे, तो दूसरी ओर समाज के संघर्षशील आवाज। जयपाल सिंह मुंडा ने भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार जोड़ने की वकालत की थी। वह सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि आदिवासी समाज का सपना थे। आज इस बिष्टपुर की धरती पर वह महान नेता की प्रतिमा स्थापित करना चाहती है आदिवासी जनता। लेकिन प्रशासन का कहना है कि इस पहल के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई। वहीं आदिवासी नेता सवाल उठा रहे हैं, क्या यह सिर्फ अनुमति का अभाव है या आदिवासी संस्कृति और अधिकारों की बार बार अनदेखी का एक और उदाहरण? आदिवासी समाज का कहना है कि यह उनका सांस्कृतिक अधिकार है। वे इस प्रतिमा के माध्यम से अपने नेता और अपनी परंपरा को सम्मान देना चाहते हैं। के जयंती के उपलक्ष्य में मारन गोम के जयपाल सिंह मुंडा का नामकरण कर आज हम लोगों ने समस्त आदिवासी, मूलवासी और चुहार सेना, बिरसा सेना, आदिवासी सेना और हमारे मुखी समाज के हमारे कई साथी, चेतन मुखी, फिर कार्तिक मुखी, सुनीता हेम्ब्रोम, नरसिंह मुर्मू, सुनीता मुर्मू, राजा पूर्ति, सावन लुगुन, कई साथी मिलके और लक्ष्मी सिंह मुंडा, जो आज हम लोग मिलके यहाँ पे नामकरण किए हैं मारन गोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम से अब ये चौक जाना जाएगा। और लेकिन सवाल यह है कि क्यों इतनी रुकावटें डाली जा रही हैं? आदिवासी नेताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं है, यह उनके संघर्ष का प्रतीक है। यह उनकी परंपरा और संस्कृति के प्रति सम्मान है। उनका कहना है कि इस प्रतिमा को स्थापित करने में बाधा डालना केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आदिवासी संस्कृति पर हमला है। एक बुजुर्ग आदिवासी महिला कहती है, हमारे नेता की प्रतिमा हमारे गर्व की निशानी है। यह हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। और एक युवा कहता है, हम लड़ेंगे क्योंकि यह हमारा अधिकार है। प्रशासन का दावा है कि प्रतिमा स्थापित करने के लिए अनुमति नहीं ली गई, लेकिन आदिवासी समाज सवाल उठा रहा है, क्यों बार बार उनकी सांस्कृतिक पहल को नियमों के जाल में फंसाया जाता है? जबकि अन्य समुदायों के मामलों में ऐसा नहीं होता, तो आदिवासियों के साथ अलग व्यवहार क्यों? आज की यह स्थिति सिर्फ बिष्टपुर या झारखंड की नहीं है, यह पूरे भारत के आदिवासी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। क्यों बार बार उनकी संस्कृति और अधिकारों का अपमान किया जाता है? अब वक्त आ गया है अपनी आवाज उनके साथ मिलाने का, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, यह मानवाधिकारों की लड़ाई है। जयपाल सिंह मुंडा केवल एक व्यक्ति नहीं, वह एक विचार, एक संघर्ष है। उन्हें और उनके उत्तराधिकार को सम्मान देने के लिए आगे आइए, अपनी आवाज जोड़िए और इस संघर्ष को मजबूत कीजिए।